दोस्तों रात 11 बजे एक व्यक्ति अपनी मदद की भीख मांग रहा था। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसे एक मकान दिखाई देता है और उस मकान के आसपास जाता है और वो दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा खटखटाता है उसमें से एक महिला आवाज लगाती है कि भाई कौन। तो वो व्यक्ति बोलता है कृपया मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो महिला बोलती है देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और पे देख लो जहां तुम्हें मदद मिल सके। रात हो चुकी थी और 11 भी बज चुके थे। मदद का कोई चांस नहीं था। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि एक बार आप बाहर निकलो और मुझे देख लो, मुझे मदद की आवश्यकता है, मैं बहुत परेशान हूँ। और वास्तव में वो व्यक्ति बहुत ही परेशान था। तो महिला सोचती है कि चलो देखते हैं। जब वो महिला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वो व्यक्ति जहां आग जल रहा था और जलकर बुझ चुका था वहां पे वो बैठा है, उसी में हाथ लगाए बैठा हुआ है। और वास्तव में वो बहुत परेशान है और कोहरा भी भयंकर था और सर्दी भी पड़ रही थी। तो जो व्यक्ति होता है उससे बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, जिससे कि मैं, और कुछ ओढ़ने के लिए दे दो ताकि मैं कुछ खा लूं और यहाँ पे अपना रात गुजार के फिर मैं यहाँ से सुबह चला जाऊंगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजेदार है। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एमपी का एक जिला लगता है सागर, और सागर जिले की ये कहानी है। लड़का जिसका नाम था शिवम। शिवम एक बेलदारी का काम करता था। दोस्तों जब वो अपने काम से छूटता है और उसको पैसे भी लेने होते हैं, उसके बाद उस दिन उसके पैसे मिलते हैं, जो सैलरी होती है उसको इन हैंड यानी कि हाथ में मिलता है और वो पैसा लेता है। पैसा लेकर फिर वो मार्केट जाता है और मार्केट से आते हुए उसको रास्ते में लगभग 10-11 बज जाते हैं। और उसी बीच जब वो कुछ दूर जाता है तो उसका साइकिल पंचर हो जाता है। जब वो साइकिल पंचर होता है तो वो साइकिल को बनवाने के लिए दुकान ढूंढने लगता है, कई जगह पे जाता है और कई लोगों से पूछता भी है कि भाई साइकिल हमारा जो है पंचर हो चुका है, इसको बनवाना है, कोई दुकान बता दो। तो कई लोग जो सुनते हैं वो रास्ता बताते हैं कि इतना दूरी पे है, चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा साइकिल जो है बन जाएगा, फिर आप आराम से चले जाना। उस दिन शिवम को सैलरी मिली थी, शिवम के पास पैसा भी था, तो वो अपने पैकेट में पैसा रखा था और कुछ पहले से भी उसने पैसे रखे हुए थे। तो जब वो कुछ दूर चलकर जाता है, जाने के बाद वो पंचर बनवाता है। जब पंचर बनवाता है उसके बाद जब पैसे की बारी आती है पैसे देने की, तो अपने जेब में जब हाथ डालता है तो जो उसकी सैलरी मिली हुई थी वो पैसा कहीं गिर चुका था, कहीं निकल चुका था, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अपने दोनों तरफ पैकेट में हाथ डालता है, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पैसा कहीं दिखाई नहीं देता है। उसके बाद दोस्तों उसके पास 15 रुपए पड़े हुए थे जो पहले से उसके पैकेट में पड़ा था। उस पैसे को निकालता है और 2 पंचर हुए थे उसके साइकिल में, वो 2 पंचर के 15 रुपए दे देता है और वहां से फिर वो परेशान हो जाता है, ढूंढता है, लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों जब वो जाने के लिए तैयार होता है, वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके जो पैसे थे वो तो कहीं निकल चुके थे और जब रास्ते में गिरेगा तो कोई पा ही जाएगा, वो मिलने का चांस है ही नहीं। उसके बाद वो कुछ देर पैदल चलता है और पैदल चलते उसका जब टाइम देखता है कि 11 बज चुके हैं और वहां से उसका घर जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर था और सर्दियों का मौसम था, कोहरा गिरा हुआ था, पास में ही उसे दिखाई नहीं देते थे। तो वो जाता है 20 किलोमीटर दूर, अगर उसे जाना है तो काफी दिक्कतें थी। वो सोचता है कि बीच में जंगल भी है, झाड़ी भी है, कोई जानवर अगर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जान भी चली जाएगी। तो वो सोचता है कि यहीं आसपास में कहीं घर अगर दिख जाए तो वहीं घर के आसपास हम रुक लेंगे और जैसे ही सुबह होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। वो हर दिन जब अपनी ड्यूटी से छूटता था तो शाम को ही चला जाता था
और ठंडी का मौसम था तो वो कोई ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहन रखा था। तो जब कुछ देर आगे जाता है तो एक घर उसे दिखाई देता है, एक मकान दिखाई देता है। तो उस मकान के पास जाता है और वहाँ पे मकान के आगे कुछ जो है आग जल रहे थे। वहाँ पे जो है वो पहुँचता है और रुक करके वहाँ पे आग जल के बुझ चुकी थी, उसके बाद भी वो उस पे हाथ रख के वो गर्म करने लगता है। और उसके बाद वो दरवाज़ा खटखटाता है, वो भीख मांगता है कि हमें कुछ मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ हमें ओढ़ने के लिए मिल जाए, ताकि मैं अपना रात यहीं गुजार सकूं, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और हमने कोई वैसा कपड़ा भी नहीं पहन रखा हुआ है और इतनी ठंड है। अगर ऐसा ही रहा तो रात भर में हमारा काम तमाम हो जाएगा। इसी डर की वजह से उस दरवाजे को खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो एक महिला आवाज़ लगाती है कि कौन है भाई और क्या बात है। तो ये बोलता है, शिवम बोलता है कि मुझे मदद कर दो, मुझे प्लीज़ थोड़ी मदद कर दो। तो बोलती है कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और देखो। तो शिवम बोलता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो और मुझे ओढ़ने के लिए कंबल दे दो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तो सोचती है, जब उसकी बात सुनती है और उसे जाने के लिए बोलती है तो भी वो नहीं जाता है। तो फिर सोचती है एक बार देख ही लेती हूँ, क्योंकि वो बोलता है कि एक बार निकल करके देख लो, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो निकलती है और उसे देखने के लिए आती है। तो वास्तव में वो बहुत परेशान था और ठंड से कांप भी रहा था और जो आग जल रही थी उसमें हाथ लगाए वहां पे बैठा था। तो उसके पास कुछ खाने के लिए होता है, वो खाने के लिए देती है और एक कंबल देती है, जो कि कंबल काफी जो है पुराना हो चुका था, जर्जर हो चुका था। उस कंबल को उसे दे देती है ताकि वो ओढ़कर अपना रात वहां गुजार सके और फिर वो सुबह जैसे होगा वो चला जाए। उस लड़के को यानी कि शिवम को बोलती है कि तुम इतने परेशान थे तो मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान की मदद कर सकती हूँ, तो तुम्हें बताना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पे खाने के लिए भी कुछ देती है और फिर वहाँ पे अपने बरामदे में बोलती है कि वहाँ से आकर तुम यहाँ पे लेट जाना, क्योंकि ठंड काफ़ी है और इतनी ठंड में अगर बाहर सोओगे तो फिर ठंड लग जाएगी। तो लड़का भी कंबल ले लेता है और वहाँ पे बैठता है। कुछ देर बाद होता क्या है कि बारिश होना शुरू हो जाता है। जो ठंडियों में बारिश होता है, बारिश में अब वो बाहर अगर सोएगा तो फिर उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो जो महिला होती है जिसका नाम होता है शिवानी, शिवानी उसको बोलती है कि तुम आकर यहाँ पे अंदर आ जाओ और अंदर आकर के यहाँ पर लेट जाओ। तो जो बिस्तर होता है उसके पास एक ही कंबल था, एक ही रजाई था और उसका घर भी कोई बड़ा नहीं था, फिर भी वो इंसानियत के नाते उसकी मदद करती है और उसको बोलती है यहाँ पे आकर लेट जाओ। तो जो शिवम होता है बोलता है कि मैं यहाँ पे लेट जाऊंगा तो फिर आप कहाँ पे लेटेंगे। तो बोलती है कोई बात नहीं, ये मेरा ही घर है, मैं कहीं भी बैठ करके और रात गुजार लूंगी, लेकिन आप यहाँ पे लेट जाओ, आपको काफ़ी ठंड लग रही है। तो शिवम जाता है और उसके जो बेड था यानी कि जो बिस्तर था वहाँ पे लेट जाता है और कंबल ओढ़ के सो जाता है। दोस्तों, जब रात गुजरती है, रात गुजरने के बाद जब सुबह होता है तो सुबह का जो नज़ारा होता है वो कुछ अलग ही होता है। जब शिवम देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुले रह जाती हैं, क्योंकि जो महिला उसकी हेल्प की थी, जो महिला ने उसे शरण दिया था अपने घर में एक इंसानियत के नाते, जो अपने बिस्तर पे सोने के लिए उसे जगह दी थी, जब सुबह आंख उसकी खुलती है तो देखता है कि उसी कंबल में वो भी सोई हुई है। अब इस बात को देख करके वो हैरान हो जाता है और फिर वहाँ से उतरता है और बोलता है कि मैडम मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब सुबह हो चुका है। तो जो शिवानी थी उसको बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ। और उसके बाद वो पूछती है कि फिर कब आना है। तो बोलता है, जो लड़का शिवम था वो बोलता है कि कल आएंगे, क्योंकि जब उस रात को वो दोनों जब साथ लेटे हुए थे तो उन दोनों में संबंध भी बन चुके थे, बहुत सारी बातें आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि जो महिला थी उसका पति जो है छोड़कर चला गया था। तो जो शिवम से बोलती है
कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो शिवम बोलता है कि नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई है। और आपकी? तो जो शिवानी होती है वो बोलती है कि देखो, मेरा पति था और मेरा पति छोड़कर चला गया, अब मैं अकेले रहती हूँ और इसी घर में ही रहती हूँ। और बताती है कि मैं बहुत दिनों से अपनी जो है जिंदगी अकेले ही व्यतीत कर रही हूँ। और शिवम भी सुनता है, उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद शिवम वहां से उठता है और अपना साइकिल लग करके फिर वो चला जाता है अपने घर। घर जाने के बाद फिर उसको अगले दिन उसी रास्ते जाना होता है, तो वो आता है और उसके घर फिर से चला जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो शिवानी उसकी खातिरदारी करती है, फिर उसे बुलाती है, खाते हैं पीते हैं, साथ से जो भी था वो करते हैं, फिर वहां पे वो लोग लेट जाते हैं। उसके बाद जब फिर उसको जाने का समय होता है, क्योंकि दोनों की जो है रात गुजरती है, उसके बाद शिवानी पूछती है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मैं भी अकेली हूँ, हमारा भी पति छोड़कर चला गया है, क्यों ना हम दोनों लोग शादी कर लें, तो कैसा रहेगा? तो शिवम भी कुछ देर सोचता है और बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों लोग शादी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अकेले हैं और तुम भी अकेले हो। उसके बाद दोनों जाते हैं और जाने के बाद एक मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं और दोनों की जिंदगी अच्छे से व्यतीत होने लगती है। दोस्तों, ये थी कहानी जो अभी मैं आप लोगों को सुनाया। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नई कहानी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।